नमस्कार प्यारे बच्चों। हरियाणा बोर्ड से आप लोगों के जो कई दिनों से डाउट और मैसेज आ रहे थे भाई ये हरियाणा ओपन से हम कब फॉर्म भर सकते हैं, तो देखो ये नोटिफिकेशन आ गया है। और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आज 30 तारीख हो गई है और 30 तारीख से आज से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो को पूरी ध्यान से सुनना भाई, फिर बाद में कमेंट कर देना कोई डाउट रह जाए तो। देखो इसके अंदर आप कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। एक तो सीटीपी होता है, क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी। अगर आपने 10वीं किसी भी बोर्ड से की है और अब आप उसके 2 विषयों में या 3 विषयों में पास हैं या एक विषय में पास हैं, तो उसके दौरान आप क्या कर सकते हैं, आप सीटीपी यानी कि क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी, अगर आपने दिल्ली ओपन से 10वीं कर रहे थे और आपके 2 पेपरों में फेल थे, 4 में आप पास थे या 2 में पास थे 4 में फेल थे, अब आप चाहते हैं कि जो बचे हुए पेपर हैं वो मेरे हरियाणा ओपन बोर्ड से होकर मेरी 10वीं हो जाए, तो उसको बोलते हैं भाई सीटीपी। ठीक है। इसके अलावा होता है, या फिर आप हरियाणा रेगुलर बोर्ड से हरियाणा ओपन बोर्ड के अंदर आ रहे हो तो भी आपका सीटीपी माना जाएगा। ठीक है ना भाई, आपने हरियाणा रेगुलर बोर्ड से की थी और वहां पे आपके 4 सब्जेक्ट के अंदर आप फेल थे, 2 में पास थे, तो उस दौरान भी आप हरियाणा ओपन के अंदर आ रहे हो तो यानी कि सीटीपी हो जाएगा आपका। रीअपीयर आपका जो होता है वो रीअपीयर आपका एक सब्जेक्ट के अंदर होता है आंशिक व पूर्ण विषय सुधार, यानी कि आपको इम्प्रूवमेंट का भरना है, एक विषय के अंदर भरना है। ठीक है। या फिर आपने सभी विषयों के अंदर भरना है तो वो होता है पूर्ण विषय अंक सुधार। अतिरिक्त विषय यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट, जैसे 10वीं के अंदर आपने हिंदी या संस्कृत, जैसे आपके पास दोनों में से लैंग्वेज सब्जेक्ट होते ही है, लेकिन आप कई बार पंजाबी सब्जेक्ट लेके 10वीं के अंदर कुछ अलग से करना चाहते हैं 10वीं, या फिर पंजाबी के अलावा उर्दू सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या कोई और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ऐसे ही +2 के अंदर एडिशनल मैथ लेना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एडिशनल के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसके लिए 2 शर्तें हैं। एक तो ये है, एडिशनल के लिए आप अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एडिशनल के लिए आपको खाली एक ही पेपर होता है आपका एडिशनल का, चाहे आपने 10वीं 12वीं कितने ही साल पहले क्यों ना की हो। दूसरी बात, एडिशनल जब भी आप करोगे तो उसके लिए आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट, 10वीं कर रहे हो तो 10वीं के जो भी डॉक्यूमेंट हैं और अपना आईडी प्रूफ है, रेजिडेंस प्रूफ है, आधार कार्ड है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपके, वो आपको भिवानी बोर्ड के अंदर एक एड्रेस पर भेजने होते हैं। वो एड्रेस क्या होता है, एड्रेस मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहां भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपका एड्रेस बता दूंगा भाई एड्रेस क्या होगा। ठीक है। अब देखो इसकी जो ये फीस है, फीस कब से कब रहेगी, आज मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करके दिखा दूंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। ऑनलाइन फॉर्म सिर्फ एक ही बच्चे का होगा जो अपनी पूरी डिटेल भेज देगा, क्योंकि कई बच्चे मैसेज भेज देते हैं मेरा कर दो, हेलो सर, ऐसे नहीं होगा। जो अपनी एक बार भेज देगा कि सर मेरा रीपेयर का है और मेरा फॉर्म अप्लाई कर दो और ये मेरी डिटेल है, सारी डॉक्यूमेंटेशन भेज देगा, तो उसका पहली बार में ही फॉर्म अप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं किसी का फॉर्म अप्लाई नहीं करूंगा भाई। आप जो भी फॉर्म अप्लाई करोगे सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का। कई बार आप फॉर्म अप्लाई करने लग जाते हो और उसके अंदर फिर आपका पासवर्ड भूल जाते हो, फिर आपके बार बार मैसेज आते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना अपनी। तो बिना विलम्ब से आपकी 30 से लेकर 18 जून तक रहेगी। उसके बाद 100 रुपये लेट फीस रहेगी, 30 जून तक रहेगी। ठीक है। उसके बाद 300 रुपये रहेगी 15 जुलाई तक और 1000 रुपये रहेगी 31 आपकी जुलाई तक। तो ये आपकी लेट फीस का टोटल शेड्यूल रहेगा और ये आंशिक अंक सुधार वालों के लिए है, ये सीटीपी और एडिशनल वालों के लिए है। ठीक है। तो सीटीपी एडिशनल वालों की फीस ज़्यादा है और इम्प्रूवमेंट वालों की और रिपेयर वालों की फीस जो होती है वो कम है। क्लियर है, ये 12वीं वालों के लिए है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है, कोई भी अगर आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लिया, जैसे 10वीं के अंदर साइंस होता है, 10वीं के अंदर फिजिकल होता है, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए 100 रुपये अलग से देने होंगे आपको। इसके अतिरिक्त जो परीक्षार्थी अन्य बोर्डों से नोट क्वालिफाइड है, अन्य कोई भी बोर्ड है जैसे हरियाणा रेगुलर बोर्ड से है, नोट क्वालिफाइड है, तो ऐसे परीक्षार्थी क्या कर सकते हैं भाई, सीटीपी श्रेणी के तहत सितंबर 2023 के लिए परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और इच्छुक परीक्षार्थी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर लॉग इन कर सकते हैं भाई। अब जिसकी जो कितने भी सब्जेक्ट के अंदर रिपेयर है, 2 3 4 5 जितनी भी है और नोट क्वालिफाई वगैरह लिख रखा है, तो वो सारे सारे हरियाणा ओपन से एग्जाम दे सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट थी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।